नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम केसरी पाठक है और मैं आपको यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 पढ़ाता हूं। सक्सेस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सक्सेस स्टूडेंट मेघा मालवी। और उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की, किस प्रकार से पेपर 1 को टाइम दिया, किस प्रकार से पेपर 2 को टाइम दिया, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की। क्योंकि आप लोगों को जानने की इच्छाएं रहती हैं और कि हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपने एक बार एग्जाम दिया है, डिस्क्वालीफाई हो गए, क्लियर नहीं हो पाया है, तो कैसे कैसे। तो मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। बताइए, तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आया और रिजल्ट आपने देखा तो आपको कैसा लगा। सर पहले तो ऐसा लगा शायद अब होता है कि नहीं होता है क्या पता। तो हम्म। फिर मैंने रिजल्ट देखा, फ्रेंड ने बताया मुझे कि भाई रिजल्ट आ गया है करके। तो फिर हम्म। मैंने देखा, तो मैंने बोला क्या क्वालिफाई हुआ है देखते हैं। तो उसमें फिर आ गया नाम, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत एक्सेप्ट अच्छा। तो एक्सपेक्टेड नहीं था सर कि आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आप मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हैं, तो जी आप ये सर। बताइए कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ पर हुई है, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर। सर मेरी जो स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई थी वो हमारे गांव सोहागपुर है एक, वहाँ पे हुई थी। और फिर हम 10th से बैतूल में गर्ल्स स्कूल में पढ़े। फिर जेएच कॉलेज बैतूल से हमने यूजी और पीजी कंप्लीट किया। जी। फिर उसके बाद हमने हमारे मैम ने हमें बोला कि नेट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करो बोले। तो फिर हमने अड्डा 24/7 को ज्वाइन किया। तो जैसे आपने मास्टर कर ली और मास्टर के बाद ऐसा कब आपको लगा कि नहीं, मुझे यूजीसी के एग्जाम देना चाहिए, फिर इसके बाद क्वालिफाई करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो मैम ने ही बोला या आपके आस पड़ोस या नहीं रिलेटिव में कोई हैं ऐसे जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया या दिया है? सर, हम कॉलेज जाते थे तो मैम लोग हमें गाइड करती थी, बोलती थी कि बेटा एक नेट का एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई करो तो फिर आप सारी चीजें कर पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ वगैरह। तो हम्म। उन्होंने ही गाइड किया था सर, कि जी। हमें उससे पहले नहीं पता था कि ये नेट क्या होता है। फिर हम हम्म। जब पीजी कर रहे थे, हमने एमए किया है सर हिंदी से, जी जी। और बीएससी की है बायो से, प्लेन बायो से। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। हमारा तो सब्जेक्ट नहीं था हिंदी, फिर भी हमने एमए किया हिंदी से। अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट नहीं था तब भी किया आपने, हैं? हाँ सर, हम्म। इंटरेस्ट था थोड़ा सा हम्म। हिंदी में, तो हमने बोला वही कर लेते हैं। हम्म। और फिर किया, और मैम ने हमको गाइड किया। हम्म। उसके बाद फिर हमने तैयारी चालू की। पहले तो हम्म। समझ नहीं आता था दिसंबर हम्म। वाले इसमें, 2023 वाले में, कि हम्म। कैसा क्या होगा। हमने ऐसे ही फॉर्म भर दिए थे कि हम्म। भाई देखे तो देखे कि कैसा क्या होता है, कैसे एग्जाम हम्म। आते हैं। तो फिर हमने हम्म। दिया, तो उसमें खैर कुछ नहीं हुआ। फिर हम्म। हमने बोला अब पेड बैच ले लेते हैं। हम्म। तो फिर लिया, उससे हमको बहुत हेल्प मिली सर, समझ भी आया, टीचर लोग समझाते थे, अच्छा हम्म। समझाते थे। हम्म। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते गया धीरे धीरे। हम्म। फिर जून वाला एग्जाम दिया तो फिर वो लीक हो गया। हम्म। तो फिर वो जो 2 महीने से दी, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि यार इतना अपन ने मेहनत की। फिर वो 2 महीने तो पता नहीं कैसे कैसे चले गए, तो समझ नहीं आया। फिर ये एग्जाम आया, फिर उसके लिए पढ़ाई वगैरह की। और फिर हमने सोचा शायद जेआरएफ निकल जाए इस बार, पर नहीं हो पाया। तो फिर अब हमने बोला ठीक है, अब अगली बार दिसंबर का देंगे, जी जी। तब देख जैसे निकालेंगे। आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं और पेड में तो हर एक टीचर 100% अपना देता है, पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग पढ़ाते ही थे। तो हाँ आप ये बताइए कि टाइम, अगर टीचर तो पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 को डेली आप कितने घंटे पेपर 1 को टाइम देती थी, डेली कितने घंटे पेपर 2 को टाइम देती थी? सर, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। हम्म। सही बात, जो सच है वही बता रही हूँ। मैंने सच में कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। और मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, घर है, पापा मम्मी वगैरह सब है, भाई बहन। तो अब नहीं हो पाता सर टाइम पे पढ़ना कभी भी। तो फिर ऐसे करके, जैसे दिन में पेपर फर्स्ट पढ़ लेते थे, और आपकी क्लास रहती थी लाइव हिंदी की,
वो लगा लिया करते थे। हम्म, और बुक्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि हम्म, उन्हें हमें बताया कि या ऐसा पढ़े, और वो किया। उसके बाद फिर हिंदी, जैसे जब पेपर फर्स्ट पढ़ते थे, मैथ से थोड़ी वीक है। हम्म, अब बहुत दिन से नाता टूट गया है मैथ से, तो हम्म, वीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देते थे। पर हम्म, फिर भी उसके क्वेश्चन उतने नहीं बन पाए हमसे पेपर में। फिर हम्म, हमने थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दिया। टीचिंग एप्टीट्यूड मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, हंसिका मैम। और हम्म, संस्कृति मैम भी। तो उनके मार्गदर्शन में थोड़ा हम्म, अच्छा हुआ। और आईसीटी, हम हमारा कंप्यूटर था, हमने पीजीडीसी किया था, तो आईसीटी हमको अच्छा गया। तो एक वो हमारी यूनिट अच्छी हो गई थी, और एक पीपल्स डेवलपमेंट वाली हो गई थी। समझ गया, समझ गया। हाँ, वो तो उसको बढ़िया थोड़ा तरीके से टाइम आपने ज्यादा मतलब देते कि थे। जैसे जैसे टीचर पढ़ाते हाँ, रहे आप उसको रिवीजन करते रहें हाँ, और हाँ। तरीके से जी, आप मतलब वो करें। तो अगवा लगभग मैं ये मान सकता हूँ कि आपने डेली की अगर बात करें कि प्रतिदिन आप कितने घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए था, अगर 3 से 4 घंटे प्रतिदिन वो 2-3 महीने टाइम दे देता है तो अच्छे तरीके से। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मास्टर किए रहते, मास्टर के बाद आपने अगर हिंदी से कर रहे होंगे तो आपको मास्टर में हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा, 12वीं तक आपने हिंदी हाँ। पढ़ी हो। 4 से 5 घंटे जी अगर सर। पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को मिला के आप टाइम दे रहे हो तो आप उसको हम्म। इजीली क्रैक कर सकते हैं। हाँ सर, वैसे तो ना, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो 8 घंटे हर किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हम्म, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था। पर हम्म, फिर भी कोशिश थी कि हो जाए जेआरएफ। अब दिसंबर हम्म, वाला तो डन है। हम्म, अब दिसंबर वाले में करना है जेआरएफ क्लियर। हम्म, ये वाला है। तो हाँ, जैसे आप पढ़ाई करती थी तो मेरी क्लास रहती थी, मैं पढ़ाता भी था, नोट्स भी मिलते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं देता था। तो उसके जी। अलावा आपके अपने सेल्फ नोट्स बनाती थी कि नहीं बनाती थी? हाँ सर, हाँ बनाते थे। सेल्फ नोट्स आप बनाती थी हाँ क्योंकि सर, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट हाँ, नोट्स हो जाता है कि हमने उसको डिजाइन किया है तो हमको रिवीजन हाँ। करने में आसानी रहती है। पेपर जी के सर। टाइम पेपर के टाइम हाँ। पे आसानी रहती है। और ऐसे आपने पेपर 1 के लिए भी किया, ऐसे आपने पेपर 2 के लिए भी ऐसे आपने किया है। जी सर। अच्छा। अब जैसे जो पहली बार तैयारी, जैसे कुछ लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग जैसे तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करें? पेपर 1 को कितना टाइम दें, पेपर 2 को कितना टाइम दें, कितने घंटे वो पढ़ें? अगर आप कम हाँ शब्दों में कहना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम तो कहेंगे कि टेंशन लेके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हम्म, हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट करना वो तो अपने हाथ में है। जैसा हम्म, समय मिल रहा है हम्म, वैसे कर सकते हैं। अब पेपर फर्स्ट है तो उसमें जो यूनिट टफ लगती है उसको हम्म, थोड़ा ज्यादा समय दे। और हम्म, जो थोड़ी लगती है कि कर पाएंगे उसको थोड़ा, मतलब थोड़ा कम देखे। और जो नहीं कर पाएंगे उसको देखे। और पेपर 2 का ऐसा है कि सर, उसमें यूनिट 2 जो है वो तो समुद्र ही है पूरा। हम्म, तो हाँ, उसको तो खैर थोड़ा स्किप करना चाहिए। और जो अदर यूनिट है उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान हम्म, दे, हम्म। तो उससे बेनिफिट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं समझ पाया तो मेरे हिसाब से आपने वही बातें कही, और जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका नहीं हो हाँ, पाया, सबसे पहले उनको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना चाहिए और हाँ, प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू। पी बाई क्यू सॉल्व यस करना सर। चाहिए। और उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी कौन सी हम्म। यूनिट वीक है, कौन सा हम्म। टॉपिक हमारा वीक है। वो जो वीक वाला पोर्शन रहता है उसको हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, हाँ, ज्यादा हाँ, सही बात है सर। फोकस करना चाहिए। पीवाईक्यूज करके ही पता चलता है कि मतलब हमारा कौन सा टॉपिक, जो हमको इस पे हमारी कमांड बनाना है, उस हाँ, हाँ। हिसाब से फिर करना चाहिए। पीवाईक्यू सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सर। अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था हम्म, उसमें पीवाईक्यूज बहुत आए। पी वाई क्यू क्योंकि रिपीट होते हैं, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाँ। रहते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। और पी वाई क्यू अगर जैसे बहुत जिनसे जिनसे मैंने बात की सक्सेस स्टोरी की तो उन्होंने बताया कि पी वाई क्यू लगा लेते हैं, पी वाई क्यू सॉल्व करने से एक हमको आइडिया लग जाता है कि कौन सा पोर्शन हम्म। हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है। तो वीक वाले पोर्शन को हमको ज्यादा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और स्टूडेंट जो जी गलतियां सर। करते हैं कि जैसे जो टॉपिक, जैसे कुछ लोगों का हिंदी साहित्य इतिहास बहुत अच्छा रहता है, जैसे मैं अपनी हम्म। पेड क्लास में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, तो यूनिट सेकंड में मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा मैं लगा देता हूँ, एक एक हाँ। महीने से मुझे जी वो, सर। वो हिंदी साहित्य इतिहास मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडेंटों को ये कहना कि सर ये यूनिट
यूनिट नहीं है तो समुद्र है, तो इसको आप लांग कर जल्दी चले जाया करिए तो अच्छा रहा करे। तो सबसे जी पहले सर। स्टूडेंटों को यही कर लेना चाहिए कि जो यूनिट वीक है उस पर ज्यादा उसको फोकस करना चाहिए। हाँ, यूनिट 2 सर। हाँ, यूनिट टू, क्योंकि यूनिट टू से अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर बार हाँ, बनते हैं यूनिट टू अगर आपने आते कर हैं। ली है। जी सर। और जैसे आपने पेपर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, पेड क्लास में आप पढ़ती थी, तो आपके हिसाब से हिंदी साहित्य पेपर टू की बात करूं तो कौन कौन से यूनिट पर बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हिंदी साहित्य मतलब 10 यूनिट में किस यूनिट को ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो यूनिट 2, यूनिट टू। फिर यूनिट 6, 7, 8, हाँ, ये आपने सही कहा 9 कि और 10। यूनिट हाँ। और 6 से जो 10 तक यूनिट है वो हाँ। यूनिट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हीं यूनिट से आते हैं। यस सर, सबसे ज्यादा क्योंकि उसी से आते हैं। हाँ, क्योंकि बेसिकली यूनिट फर्स्ट, यूनिट थ्री और यूनिट फोर से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यूनिट फर्स्ट जो हो गया वो पूरा का पूरा व्याकरण है। हम्म, और 3 और 4 यूनिट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए अभी तक के ट्रेंड में 2018 से लेकर 2024 तक मैं बात करूंगा। खैर री एग्जाम में जी थोड़ा सर। सा पैटर्न चेंज हुआ है, पर हम्म, अगर ये वाली यूनिट जैसे आपने ही बताई, हम भी तैयारी करते थे, पढ़ाते थे, तो ये यूनिट आईएमपी यूनिट अगर बच्चे इन यूनिट हाँ। को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्कोर जो रहता है वो अच्छे हो जाते हैं। जी सर। सर यूनिट 5 भी है, हाँ, यूनिट पर फाइव। अभी हाँ, का जो री एग्जाम वाला पेपर हुआ तो यूनिट 5 से वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए हैं जैसे कम देखने आए, को। इस बार कम आए सर। हाँ। हाँ, और इस और बार की जो सिलेबस आईएमपी से यूनिट। सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। हाँ हाँ। मतलब यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10, इनके हम्म। सिलेबस जो है वहां से बहुत हम्म। क्वेश्चन आए। उनके सन, उनके जो राइटर थे, वो सब हमारे जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछे थे। हम्म। उसमें सारे वही क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जो दिसंबर की तैयारी कर, दिसंबर 2024 के लिए, तो जी सर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे 2018 से लेकर 2024 तक पेपर हुआ, फिर 24 में हम्म, कैंसिल हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, तो हिंदी पेपर टू में कौन कौन सी यूनिट पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? यूनिट तो सभी पढ़नी है, पर 10 यूनिट में हम्म। किस किस यूनिट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए दिसंबर वालों के लिए? सर सबसे पहले तो 6 to 10, वो तो 6 to 10। फाइनल, वो कंफर्म है। हाँ हाँ। और फिर यूनिट सेकेंड और यूनिट यूनिट से 5। यूनिट हम्म। 5, अगर ये यूनिट हाँ। करते हैं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि 70% वो नंबर हाँ अपने सर, इस नेट तो क्लियर हो जाएगा उससे। नेट क्लियर हो जाएगा। हाँ। और बच्चों को जैसे वीक वीक में हमारी पेड क्लास रहती है, हम पढ़ाते रहते हैं, तो रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक हफ्ते में जो पढ़ाई की है तो रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए। हाँ, नहीं तो ना रिवी सारा सब हाँ हाँ, समझ नहीं आता, फिर कुछ भी सब सिर के ऊपर से चला जाता है। वो ये सही आपने कहा। हाँ। रिवीजन से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। और रिवीजन कर रहे हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद रिवीजन करना चाहिए। और इसके बाद पी वाई क्यूज, आपने भी जैसे हम्म, बताया कि पी वाई क्यूज आप लगाती थी, तो पी वाई क्यूज भी लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपने पी वाई क्यू लगाई, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, तो जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व लगाते हैं तो उस समय ईमानदारी से टेस्ट सीरीज हमको देनी चाहिए। इससे ये बेनिफिट हम्म। मिलता है कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने जो नहीं पढ़ा हुआ आएगा। हाँ। दूसरा होता है हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कि आता हुआ जो क्वेश्चन है उसको भी हम गलत कर देते हैं, या जल्दबाजी में हम गलत पढ़ लेते हैं। तो जी सर। ज्यादा फोकस उनको लास्ट में करना चाहिए कि एक महीने में उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। जी सर। सर इससे हमारे बेनिफिट। साथ भी हुआ ऐसा। हाँ फर्स्ट हाँ। बार में ऐसा हुआ, तब जो हम्म। आ रहे थे हमें क्वेश्चन, वो हम्म। उसमें भी एक दो में ऐसा हुआ कि मतलब वो रॉन्ग लग गए हमसे। हम्म। तो थोड़ा वहां पे हमको भी वो फिर बेनिफिट नहीं मिल पाया। हाँ, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं हाँ। किए रहेंगे। सबसे पहले ये होगा कि आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी हम्म, के बाद आपको टेस्ट, और टेस्ट के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। इससे आपके टाइम को मैनेजमेंट हो मिल जाता है, टाइम जी मैनेज सर। आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। सर हमने जून वाले एग्जाम में देखा, री एग्जाम में भी देखा है कि मतलब जो यूनिट्स है, 6, हम्म। 7, 8, 9, 10 जो भी है,
उनमें से डिटेल में से बहुत पूछ रहे हैं, मतलब पूरा जो उसको पूरा पढ़ना जरूरी है, सारे उपन्यास कहानियां वगैरह उनको हम्म सारे को पढ़ना जरूरी है, और उनके अंदर हम्म से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम्म। मतलब तो जो स्थान आया है उसके बारे में, जो हम्म। अ, व्यक्ति है उनके बारे में, जो नाम आए जैसे हैं अगर उसमें उपन्यास उसके की बारे बात में। करते हैं, प्रथमांचलिक उपन्यास जैसे हाँ मैलांचल हो गया, तो मैलांचल उपन्यास में बिहार हाँ राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का हाँ। वर्णन है। उसमें कुल पात्र 256 थे, पढ़े लिखे कितने थे। तो हम्म, इसमें बेसिकली यही निकल कर आता है, और जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने क्रैक किया है, तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी के बाद हम्म। आप यूनिट बाय यूनिट प्रैक्टिस करिए, और फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको पीवाईक्यू के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। यस सर, ये अगर सही बात है। अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तो हमको जो हमारा बेसिक रहेगा वो क्लियर रहेगा। अगर हम हाँ डायरेक्ट ये सोचते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे या टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हाँ हाँ, सही बात है सर। सर पहले तो सिलेबस हम्म कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। पता तो हम्म, रहेगा कि मतलब कौन सी यूनिट का कौन सा है, कि ये कहाँ से रिलेटेड है, बिल्कुल उससे रिलेटेड आएगा समझ में, अगर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा। तो ये बातें आपने बताई। इसके बाद अब आपका, जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका टारगेट है कि मुझे दिसंबर 2024 में मुझे जीआरएफ क्रैक यार, करना है, और जी जीआरएफ सर। के बाद फिर पीएचडी करनी है कि असिस्टेंट हम्म। प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगी। सर दोनों। दोनों चीजें आपको करनी है। हम्म। और बढ़िया, अगर आप जैसे आप लगभग 1 साल से तैयारी कर रही हैं, तो क्या होता है कि जब एग्जाम, अगर यूजीसी का एग्जाम बड़ा एग्जाम होता है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत रहती है। हम्म, पेशेंस, और उनको लगे रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने फर्स्ट बार में हमारा ओनली पीएचडी हुआ या नेट हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं रुक जाना है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते जाएंगे तो एक बार में नहीं, दूसरी बार में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर ईमानदारी की तो बहुत जरूरत है, उसके बिना तो कुछ हाँ, होगा ही नहीं। बिल्कुल वही बिल्कुल, होना चाहिए। हम्म। ईमानदारी बरतनी चाहिए, और हमको अपनी जो दिनचर्या है उसको सही रखनी चाहिए। कि हम एक शेड्यूल फिक्स करें कि हमको 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, और प्रतिदिन हमको कितना कितना पढ़ना है, प्रतिदिन हमको पढ़ना है। हाँ क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि एग्जाम हमारा दिसंबर या जनवरी में होगा या फेब में होगा, तो हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में हमको एक शेड्यूल फिक्स कर लेना चाहिए कि कब पेपर 1 को पढ़ना है, कब पेपर 2 को पढ़ना है। सबसे पहले आपको थ्योरी, थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद तीसरे स्टेप पे आपको गुजरना कहाँ पर, वही। पीवाईक्यूज में आपको गुजरना। जी सर। तो दिसंबर वालों के लिए आप सीधा 1 मिनट में अगर बात कहना चाहूं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले वो तैयारी स्टार्ट करें तो क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें या प्रैक्टिस करें? सर सबसे पहले तो थ्योरी पढ़े, सिलेबस सबसे कंप्लीट करे थ्योरी पढ़ें, बस। सिलेबस हाँ कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट के बाद उनको टेस्ट लगाना चाहिए, और टेस्ट के हाँ। बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पीवाई। उनको जाना हाँ जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है कि नहीं है आपके हाँ सर, अनुसार? बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी सर, वो ऐसा रहता है ना, उससे टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट हो जब जाता हम है। एग्जाम देने जाते हैं, वहां स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो हम्म, मतलब वो 180 मिनट ऐसे खत्म होते हैं कि समझ ही नहीं आता है गए कहाँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बहुत जल्दी मतलब वो समय चला जाता है, तो वो उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। तो हम्म, सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, हम्म, बहुत अच्छी। जितने और लगा सकते हैं उतने। बिल्कुल, और जैसे आपका जिस दिन रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, फ्रेंड ने चेक किया, आप क्वालिफाई थी, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सर घर पे मम्मी पापा, मम्मी चाचा, पापा को, चाचा को फैमिली को बताया? बताई। मम्मी हाँ, पापा का रिएक्शन क्या था? बहुत खुशी हुई उनको, बताया कि क्वालिफाई हो चुके हैं, तो बोले बहुत अच्छी बात है, बोले नेक्स्ट हम्म टाइम जेआरएफ के लिए तैयारी करो, बोले। जीआरएफ के बस लिए। वही। हाँ। बिल्कुल। और जैसे आपका जो घर है, जो परिवार है, तो यूजीसी के बारे, यूजीसी का कोई एग्जाम दिया है, क्वालिफाई हुआ कि आपके नो परिवार में? सर, नहीं हुआ? आज तक नहीं सर, ये तो हमारे यहाँ पे पता ही नहीं था, ये जो हमारा गांव है ना, यहाँ पे किसी को नहीं पता उसके बारे में। तो हमारी मतलब गांव की सिस्टर आप है, पहली उसको लड़की पता था। होंगी जिन्होंने, जी, गांव की हाँ। आप पहली लड़की होंगी जिन्होंने यूजीसी के एग्जाम क्लियर किया जी जी सर, है ना? और ऐसे जैसे ही आप, समझ लीजिए। हम्म हम्म, जैसे क्लियर करने के बाद कॉल भी आए होंगे, मैसेज भी आए होंगे, हाँ है जी ना? सर, पूछते रहे कि कैसे क्या किया है हम्म आपने, मतलब हमको बताओ आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है।
मैंने तो स्पष्ट कह दिया भाई, मेरी तो कोई नहीं थी उतनी स्ट्रेटेजी जो थी, पर फिर भी मेहनत और एक टाइमिंग वो बनाना टाइम। पड़ेगा, जब भी जीआरएफ क्लियर होगा सर। बिल्कुल सही आप कहेंगी। हाँ। तो नहीं तो। चलिए आप, बिल्कुल सही आपने ये हाँ। बातें कही कि उनको एक अपना शेड्यूल फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको 24 घंटे में कब जब भी पढ़ेंगे हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे, और इसके बाद हम्म। एक वीक में हम एक शेड्यूल फिक्स कर लेंगे कि हमको रिवीजन करना है। जी जी सर। तो जैसे आप अड्डा से जुड़ी थी, मेरे पेट बैच से आप जुड़ी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो अड्डा उनके लिए हम्म, ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ सर। डन। परफेक्ट है। परफेक्ट है। करना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते, पेपर फर्स्ट तो एक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, मतलब बढ़िया है, अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो हाँ। दिसंबर के लिए आकर जुड़ जी सकता है जी। जी है ना? बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप लगे रहिए, और अभी तो आप पढ़ ही रही हैं, और जो भी जी हमसे हेल्प होगी, और क्योंकि जीआरएफ ना होने का जो रीजन होता है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो उस जो हमारी कमी हम्म, रह गई थी कभी हम बात कर लेंगे, तो उसको हम पूरा करेंगे, और दिसंबर में आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है ना? कुछ ही क्वेश्चन बचे थे सर, नहीं तो हो जाता था वो भी। बिल्कुल हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ। अब आप लोगों के लिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके लिए अड्डा ने सेलिब्रेशन रखा है 9 नवंबर को, जी गुड़गांव हरियाणा हेड ऑफिस में। तो आप इनवाइटेड हैं। तो आप हैं कहाँ से? सर, मध्य प्रदेश, बैतूल जिला। बैतूल से आपने बताया, तो हाँ। आ जाइएगा, जो भी आने का जाने का जो भी खाने पीने का रहेगा पूरा अड्डा देगी, मतलब आपका थर्ड एसी का जो किराया होगा हमारी टीम देगी, तो आप आइएगा। उसमें जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया हिंदी से, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने ओनली पीएचडी किया है सेलेक्टेड, और हमारे लोगों के जो प्रोफेसर हैं, जो गुरु जी हैं, वो सब रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा, एक आपको रोड मैप मिल जाएगा कि हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमारी कहाँ पे वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रोंग पॉइंट है। तो आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिलेगा। तो आप इनवाइटेड हैं, तो आइएगा, आप जी एक जी। बार घर में परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि जी लड़की है, सर। माता पिता से पूछना बहुत जरूरी है। हाँ। आइएगा, जो भी डिटेल होगी तो हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है? जी सर। जी सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू बहुत सर। ऐसे ही ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू ठीक है। सर।